नमस्कार दोस्तों। दोस्तों गूगल फिटबिट एक तरह से बोल सकते हैं कि गूगल का एक हेल्थ को ट्रैक करने का सिस्टम है, जिसको कि गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया था। और दोस्तों इसका यूज़ करके जितने भी यूज़र हैं वो क्या कर सकते हैं कि अपने बॉडी के एक्टिविटी को आराम से मॉनिटर कर सकते हैं, या फिर वो अपने बॉडी के मूवमेंट को भी आराम से मॉनिटर कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो गूगल फिटबिट है, इसका यूज़ करके हम लोग इसके अलावा भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेस का लेवल क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, हमारा हार्ट रेट कैसा है, या फिर हम लोग एक दिन में कितना स्टेप चले हैं, कितना रन किए हैं, कितना एक्सरसाइज किए हैं, कितना देर सोए हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आसानी से ये रिकॉर्ड रख सकता है और हमें बता सकता है हमारे बॉडी के बारे में। और दोस्तों वैसे ये जो फिटबिट जो एप्लीकेशन है गूगल का, अभी गूगल ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि इसका नाम चेंज करके वो गूगल हेल्थ एप्लीकेशन कर देगा। और ये आपको 19 मई से दिखने को मिल जाएगा। 19 मई से ये जो गूगल फिटबिट एप्लीकेशन है, इसका नाम गूगल हेल्थ ऐप हो जाएगा। और दोस्तों वैसे गूगल इसका नाम तो चेंज कर रहा है, लेकिन इसके बाद आपको इसके अंदर कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ टूल्स भी देखने को मिल सकते हैं। वैसे दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि आज का टाइम में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है लोगों के द्वारा। और दोस्तों मुझको लगता है कि इसी बात को सोचते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए गूगल ने भी ऐसा प्लान किया होगा कि ये उसका जो हेल्थ जो एप्लीकेशन है, इसके अंदर भी अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल को ऐड कर दे, और उसका नाम उसने हेल्थ कोच रखा है। वैसे दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि गूगल का एक एप्लीकेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, जिसको कि हम लोग जेमिनाई कहते हैं। तो हो सकता है कि इस एप्लीकेशन के अंदर वही जेमिनाई आपको मिले आपके हेल्थ कोच के रूप में। वैसे दोस्तों आपको मैं छोटी सी यहाँ पे जानकारी देना चाहूँगा इस फिटबिट के बारे में। तो फिटबिट जो है वो एक अमेरिका की ही कंपनी है, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ह्यूमन का जो हेल्थ है उससे जुड़े हुए चीज़ों पे रिसर्च करती है और कुछ डिवाइसेस भी बनाती हैं। और दोस्तों ये जो फिटबिट कंपनी है, इसके जो प्रोडक्ट हैं, इसके जो डिवाइस है, जिसको कि हम लोग आराम से अपने बॉडी के अंदर या तो हाथ में या फिर पैर में इसको आराम से वियर कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो फिटबिट जो कंपनी है, इसका जो डिवाइस है पूरे दुनिया भर में लगभग 100 से ज़्यादा देशों में यूज़ किया जाता है। और लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने इसका 1 करोड़ से भी ज़्यादा जो ये जो डिवाइस है वो दुनिया भर में बिक्री हो चुका था। तो दोस्तों इसी कारण से गूगल ने जब इस फिटबिट कंपनी को देखा, तो उसके बाद गूगल ने सोचा कि हेल्थ के सेक्टर में भी अपना वो असर करने के बारे में सोचा कि हम भी हेल्थ के सेक्टर में कदम रखें। तो दोस्तों इसी इसी के कारण गूगल ने 2021 में इस फिटबिट कंपनी को एक्वायर कर लिया। और दोस्तों उस अब वैसे आप सभी जानते ही हैं कि गूगल काफ़ी ज़्यादा फेमस पॉपुलर ब्रांड है, पॉपुलर कंपनी है, और दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट कंपनी में से एक है, जो कि अरबों डॉलर का व्यापार भी करती है। और दोस्तों ये जो गूगल कंपनी है, गूगल के ऊपर दुनिया भर के अधिकतर लोगों का ट्रस्ट भी है, ज़्यादा भरोसा भी है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए गूगल ने अपना इस फील्ड में भी अपना बिजनेस शुरू किया, और गूगल काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा। लेकिन दोस्तों गूगल अब इस फिटबिट कंपनी का नाम चेंज कर देगा 19 मई से। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि जब इसे फिटबिट जो एप्लीकेशन है, इसका नाम चेंज करके गूगल हेल्थ ऐप कर दिया जाएगा, तो उसके अंदर जो भी यूज़र पहले से गूगल का फिटबिट यूज़ करते हैं, उनका उनमें डेटा सेव होगा। तो क्या जब इसका नाम चेंज कर दिया जाएगा, तो क्या इसके उनके अंदर उनका जो डेटा है पहले से जो उस एप्लीकेशन में सेव है, क्या वो चेंज हो जाएगा? तो दोस्तों मैं आप सभी को साफ-साफ क्लियर करना चाहता हूँ, साफ-साफ बताना चाहता हूँ कि ये जो गूगल है वो क्या केवल इस एप्लीकेशन का नाम चेंज कर रही है। यानी कि पहले उसका नाम गूगल फिटबिट था, अब उसका नाम हो जाएगा गूगल हेल्थ एप्लीकेशन। और दोस्तों इसके अंदर जितना भी पहले से जो डेटा है आपका, यानी आप यदि आप यूज़ करते हैं गूगल फिटबिट का, तो आपका यदि डेटा पहले से इसके अंदर अवेलेबल है, तो आपका जो डेटा है वो बिल्कुल सेफ रहेगा, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों आपको मैं यहाँ पे अभी बताया हूँ कि इसके अंदर आपको एआई का जो हेल्थ कोच देखने को मिलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको इसके अंदर गूगल का जेमिनी जो है वो टूल मिल सकता है एआई के हेल्थ कोच के रूप में, जो कि आपको बहुत अलग-अलग तरीके से आपका हेल्प कर सकता है। जैसे कि दोस्तों यदि आप उस अपने इस फिटनेस ये जो फिटबिट जो एप्लीकेशन है गूगल का, जिसका नाम बाद में चेंज हो जाएगा 19 मई को, और जो हो जाएगा गूगल हेल्थ ऐप। यदि आप इसके अंदर अपना जब डेटा डालेंगे, अपने बॉडी के बारे में जब डेटा डालेंगे, अपने हेल्थ के बारे में या फिर अपने फिटनेस के बारे में, तो वो जो एआई जो टूल्स है, एआई जो हेल्थ कोच है, जो एआई जो हेल्थ कोच रहेगा उसके अंदर, वो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको बताएगा, आपको इन्फॉर्मेशन देगा। या फिर वो जो है आपके हेल्थ के बारे में पूरा आपको समरी बता सकता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। या फिर वो जो है आपके पूरे 1 हफ्ते का प्लान बना सकता है कि आपको अगले हफ्ते जो है आपको किस तरीके का प्लान करना चाहिए, किस तरीके का एक्टिविटी करना चाहिए। या फिर वो जो है आपको आपके नेक्स्ट महीने का जो आपका जो प्लान होगा वो बना करके बता सकता है। और दोस्तों ये जो इसके अंदर एआई जो आपके ये जो जो हेल्थ एप्लीकेशन होगा गूगल का, इसके अंदर तो एआई का ये टूल रहेगा, जिसको हम लोग हेल्थ कोच कहेंगे।
तो ये आपसे बातचीत भी कर सकता है। यदि आपको हेल्थ से जुड़ा हुआ कुछ भी सवाल हो, तो आप इससे आसानी से पूछ सकते हैं। दोस्तों वैसे ये जो हेल्थ गूगल का जो फिटबिट जो है, ये पहले से ही बहुत सारे अलग-अलग डिवाइसेज़ में यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि एप्पल का वॉच हो गया या फिर गार्मिन हो गया, औरा रिंग हो गया, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे-ऐसे डिवाइसेज़ हैं जिसके अंदर इसका यूज़ किया जा रहा है। और दोस्तों आने वाले टाइम में गूगल जो है, वो अपने इसके अलावा बहुत सारे अलग-अलग डिवाइस के अंदर भी आपको ये सारे जो इसके गूगल के जो एप्लीकेशन है, वो आपको दिखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों मुझको ऐसा लगता है कि गूगल जो है वो काफ़ी लंबा प्लान करके कोई भी काम को करती है, क्योंकि वैसे पहले से दोस्तों वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गूगल का तो पहले से मार्केट जो कैपिटल है, मार्केट एरिया है, वो गूगल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बहुत बड़ी कंपनी है। और पूरी दुनिया भर का अधिकतर मार्केट जो है वो गूगल ने जो है वो कैप्चर करके रखा हुआ है। चाहे वो आप देख सकते हैं, चाहे जीमेल हो या फिर हमारा जीमेल के अलावा भी और भी बहुत सारे एप्लीकेशन, जैसे कि वेब ब्राउज़र भी हो गया, क्रोम हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा भी गूगल का अलग-अलग भी है, बहुत सारे ऐसे-ऐसे एप्लीकेशन है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए गूगल चाह रही है अपनी बिज़नेस को बढ़ाना, और इसी के कारण गूगल जो है अब हेल्थ सेक्टर में भी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एस्टेब्लिश करना चाह रही है। वैसे काफ़ी लंबे समय से गूगल इस सेक्टर में है, इस हेल्थ वाले सेक्टर में काम कर रही है, अपने इस फिटबिट एप्लीकेशन के ऊपर। लेकिन दोस्तों अब जो है गूगल थोड़ा ज़्यादा अच्छे पूरा फ़ोकस्ड वे में काम करना चाहती है। और गूगल चाहती है कि वो वैसे तो दोस्तों दुनिया के अधिकतर लोग जो हैं गूगल के ऊपर पहले से ट्रस्ट करते हैं, और अब गूगल ये चाहती है कि लोग जो हैं उसके ऊपर अपने हेल्थ के बारे में भी ट्रस्ट ट्रस्ट करें और गूगल के ऊपर भरोसा करें। जैसे कि दोस्तों हम लोग आज भी एप्पल जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, और एप्पल जो है एक ऐसा फ़ोन है, एक ऐसी कंपनी है जो कि दुनिया के जो अधिकतर जो लोग हैं वो उसके ऊपर आँख बंद करके ट्रस्ट करते हैं। और दोस्तों गूगल भी वही चाहता है कि जिस तरीके से लोग एप्पल कंपनी के ऊपर आँख बंद करके भरोसा करते हैं, उसी तरीके से गूगल के ऊपर भी दुनिया भर के जो अधिकतर लोग हैं वो भी आँख बंद करके भरोसा करें, और इसी कारण से गूगल अब अपने हेल्थ वाले सेक्टर में भी आगे बढ़ना चाह रही है। और दोस्तों इसी कारण से गूगल अब चाह रही है कि इसके जितने भी हेल्थ के जो टूल्स होंगे उसके अंदर भी गूगल अपना महारत हासिल करे और इस सेक्टर में भी आगे बढ़े, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते ही हैं अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माना है, तो लगभग हर काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके किया जा रहा है, और हर सेक्टर में आप देखेंगे तो आपको एआई मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी कारण से मुझे लगता है कि गूगल जो है वो भी अपने इस हेल्थ टूल्स के ज़रिए, अपने इस हेल्थ एप्लीकेशन के ज़रिए वो चाहती है दुनिया भर में राज करना और अपने एआई टूल्स को काफ़ी बेहतर बनाना। और इसके अलावा गूगल, वैसे दोस्तों गूगल केवल अकेली कंपनी नहीं है मार्केट में, उसके अलावा भी जैसे एप्पल भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी है, जो कि गूगल को टक्कर भी दे सकती है आने वाले टाइम में। और इसी कारण से मुझको लगता है कि गूगल जो है इन सारे अपने आसपास के कंपटीशन को देख करके, अपनी दूसरी दूसरी कंपटीशन वाली कंपनियों को देख करके गूगल चाह रही है कि क्यों ना अभी से ही इस फील्ड में काम किया जाए, ताकि आने वाले 5 साल बाद या फिर 10 साल बाद जो है मैं भी अपने इस हेल्थ सेक्टर में एक बहुत बड़ा प्लेयर बन के खड़ा रहूं, और पूरे दुनिया के जो अधिकतर जो लोग हैं मेरे ऊपर भरोसा करें। तो दोस्तों वैसे अब ये जो 19 मई को गूगल ने अपना प्लान किया है तो उसको चेंज कर ही देगा। और दोस्तों इसके अलावा कुछ-कुछ उसके यूज़र हैं जिसको कि प्रीमियम भी बेनिफिट देगा गूगल, लेकिन उसके लिए गूगल चार्ज करेगा कुछ उसके अपने अकॉर्डिंग है। गूगल का चार्ज का रेट भी अलग-अलग होगा कि किस तरीके से वो चार्ज करेगा, लोगों को नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल अभी इसके बारे में फिलहाल कुछ आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक तरह से अच्छा हो सकता है लोगों के लिए कि जब लोग अपने एक हैंड में डिवाइस पहने और उस डिवाइस का यूज़ करके वो अपने उनके बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रही है उसको बड़ी ही आसानी से ट्रैक कर सके, जान सके। तो एक तरह से अच्छी बात है कि लोग जो हैं बिना डॉक्टर के पास गए हुए, बिना बीपी मशीन या फिर कोई भी मशीन यूज़ किए हुए अपने आसानी से अपने फ़ोन के अंदर या फिर अपने स्मार्ट वॉच के अंदर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।